इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर अब एक लंबी यात्रा पर निकल चुके थे। यह यात्रा एक वादा पूरा करने की ओर थी। परमेश्वर का वह वादा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था कि उनकी संतानें एक दिन कनान देश की स्वामी होंगी। जब उन्होंने मिस्र छोड़ा था तब वे एक गुलाम जाति थे। अब वे एक संगठित और अनुशासित राष्ट्र बन चुके थे, जिन्हें यहोवा परमेश्वर स्वयं मार्गदर्शन दे रहा था। इस्राएली अपने मार्ग में जिन जिन देशों से गुजरे वहां युद्ध हुआ और हर युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर था। उनके बढ़ते प्रभाव और अजेय विजय को देखकर आसपास के राष्ट्रों में भय फैल गया, विशेष रूप से मोआब देश के लोगों में। मोआब का राजा बालाक, जो उस समय इन घटनाओं को ध्यान से देख रहा था, अत्यंत भयभीत हो गया। उसने देखा कि इजरायली अपने परमेश्वर के नाम से जितने युद्ध कर रहे हैं उतने ही सफल हो रहे हैं। वह जानता था कि केवल सेना और तलवारों के बल से इस जाति को हराया नहीं जा सकता। इसलिए उसने एक दूसरी योजना बनाई। यह योजना युद्ध की नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति की थी। उसने एक व्यक्ति की याद की, बिलाम नामक एक व्यक्ति जो दूर देश में रहता था। वह एक भविष्यवक्ता के रूप में प्रसिद्ध था। उसके बारे में यह माना जाता था कि वह जिसे आशीर्वाद दे वह उन्नति पाए और जिसे वह श्राप दे वह विनाश को प्राप्त हो। राजा बालाक ने कुछ प्रतिष्ठित पुरुषों को, जो उसके दरबार में सम्मानित अधिकारी थे, धन दौलत और उपहारों के साथ बिलाम के पास भेजा। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए, उससे कहना कि वह आए और इस इस्राएली जाति को श्राप दे, ताकि मैं उनसे युद्ध कर सकूं और उन्हें हरा सकूं। हाकिमों ने लंबी यात्रा के बाद बिलाम का घर ढूंढ निकाला और उसे राजा का संदेश सुनाया। उन्होंने उपहारों की झलक भी दिखाई, लेकिन बिलाम ने उन्हें एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, तुम आज रात मेरे यहाँ ठहरो, मैं यहोवा से पूछूंगा कि वह मुझे क्या करने का आदेश देता है। मैं बिना उसके कहे कोई निर्णय नहीं ले सकता। बिलाम का यह उत्तर सुनने में तो श्रद्धा से भरा हुआ लगा, पर भीतर ही भीतर वह इनाम और सम्मान की लालसा से प्रभावित था। वह जानता था कि यह अवसर केवल धन अर्जित करने का नहीं बल्कि अपनी प्रसिद्धि को और भी बढ़ाने का था। लेकिन उसने अब तक अपने विचारों को संयम में रखा और प्रार्थना में चला गया। रात को यहोवा ने बिलाम से सीधा संवाद किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा, तू उनके साथ मत जा। तू उस जाति को श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वे मेरी आशीष पाई हुई जाति हैं। यह उत्तर दो टूक और अंतिम था। सुबह होते ही बिलाम ने राजा बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश लौट जाओ, क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी। हाकिमों ने यह उत्तर बालाक को जाकर सुनाया। बालाक निराश नहीं हुआ। उसने समझा कि शायद उपहार पर्याप्त नहीं थे या हाकिम अधिक प्रभावशाली नहीं थे। उसने इस बार और अधिक प्रतिष्ठित राजपुरुषों को चुना, जो उसके राज्य में सबसे अधिक सम्मानित और शक्तिशाली थे। उनके साथ उसने और भी मूल्यवान उपहार भेजे और यह संदेश दिया, बिलाम, तुझे यह जानना चाहिए कि मैं तुझे बहुत सम्मान दूंगा। जो कुछ भी तू कहेगा मैं करूंगा। तू आ और इस जाति को श्राप दे। जब ये नए राजपुरुष बिलाम के पास पहुंचे और उनका संदेश सुना तो बिलाम का हृदय डोलने लगा। उसने उनसे कहा, यद्यपि बालाक अपने घर का सारा सोना चांदी भी मुझे दे दे, तब भी मैं यहोवा के वचन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। परंतु फिर भी तुम आज रात यहीं ठहरो और मैं फिर से यहोवा से पूछता हूं कि वह और कुछ कहता है या नहीं। यह उत्तर यद्यपि बाहर से धर्मपरायणता का प्रतीक था, लेकिन भीतर की लालसा और इच्छा को भी दर्शाता था। बिलाम को परमेश्वर का उत्तर पहले ही मिल चुका था, लेकिन अब उसका हृदय इनाम की ओर झुकने लगा था। उसने वह मार्ग लेना चाहा जिससे वह आशीष और अनुमति का आवरण ओढ़कर अपने लालच की पूर्ति कर सके। उस रात परमेश्वर फिर बिलाम के पास आया और कहा, यदि ये लोग तुझे बुलाने आए हैं तो तू उनके साथ जा, लेकिन जो कुछ मैं कहूं वही बोलना। यह अनुमति ऐसी थी जिसमें चेतावनी भी छिपी थी। यह अनुमति कोई स्वीकृति नहीं थी बल्कि एक परख थी। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें परमेश्वर देखना चाहता था कि बिलाम किस मार्ग को चुनता है, वफादारी या लोभ। सुबह होते ही बिलाम अपनी गद्दी पर सवार होकर निकल पड़ा। उसके साथ दो सेवक भी थे। वह बालाक के पास जाने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसकी नीयत अब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। वह जानता था कि वह जो कहेगा वही बोलना है जो यहोवा कहेगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह सोच रहा था कि शायद कोई ऐसा तरीका निकल आए जिससे वह राजा को प्रसन्न भी कर सके
और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी न हो। परमेश्वर ने देखा कि बिलाम का हृदय अब पूरी तरह से लालच में गिर चुका है। वह जानता था कि बिलाम अब केवल उसकी इच्छा नहीं बल्कि अपने लाभ की सोच रहा है। इसलिए यहोवा का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जो बिलाम के मार्ग में तलवार लिए खड़ा हो गया, एक अदृश्य रक्षक के रूप में जो बिलाम की परीक्षा लेने वाला था। लेकिन बिलाम को वह दिखाई नहीं दिया। उसके साथ चल रही उसकी गद्दी ने उस स्वर्गदूत को देख लिया और यहीं से एक अद्भुत परमेश्वर की शक्ति और चेतावनी से भरा घटनाक्रम आरंभ हुआ जो अगले भाग में विस्तार से आएगा। लेकिन इस पहले भाग में हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कैसे परमेश्वर मनुष्य की नीयत को परखता है। बिलाम ने बार बार परमेश्वर से पूछने का बहाना बनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी परमेश्वर हमारे आग्रहों के सामने अनुमति दे देता है, लेकिन वह अनुमति हमारी परीक्षा होती है, न कि उसकी स्वीकृति। बिलाम की कहानी में यह प्रारंभिक चरण एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई को प्रकट करता है कि परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं, हमारे हृदय की गहराइयों को भी देखता है। उसकी आज्ञा में चलना केवल बाहरी आज्ञाकारिता नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई और नम्रता की मांग करता है। सूरज की पहली किरणें जमीन पर फैल रही थीं जब बिलाम नींद से उठा, तो चारों ओर हल्की ठंडी हवा थी, पर उसके भीतर एक अलग ही गर्मी थी, एक बेचैनी, एक उत्साह और कहीं भीतर एक लालसा। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। आज वह उस राजमार्ग पर निकलने वाला था जो उसे सम्मान की ओर ले जाएगा। लेकिन यह बात वह नहीं जानता था कि वह मार्ग उस परख का था जो उसकी आत्मा, उसकी नीयत और उसके कथित विश्वास को उजागर करने वाला था। रात में परमेश्वर ने उससे कहा था, जा, लेकिन यह परम अनुमति नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। पर बिलाम ने उस आदेश के पीछे छिपी चेतावनी को नजरअंदाज किया, जो मैं तुझसे कहूं बस वही बोलना। पर जब आत्मा लालच से ढकी हो तो परमेश्वर की आवाज भी कानों में धीमी पड़ जाती है। बिलाम ने अपनी गद्दी पर सामान बांधा। वह वही गद्दी थी जो बचपन से उसके साथ रही थी, उसकी सवारी, उसकी सेवा, उसका साथ। बिलाम ने मोआबी हाकिमों को साथ लिया और निकल पड़ा उस यात्रा पर जो उसके मन में प्रतिष्ठा लाने वाली थी, लेकिन आत्मा के लिए बहुत भारी। मार्ग लंबा था लेकिन सीधा। चारों ओर पहाड़, घाटियां और नदियों के तट थे। वह शांति जो प्रकृति में थी वह उसके मन में नहीं थी। उसका ध्यान बालाक की धन समृद्धि पर था, उन राजसी स्वागतों पर जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर इस आत्म संतोष के बीच कुछ अदृश्य था जो उसकी ओर बढ़ रहा था, परमेश्वर की आंतरिक असहमति। यहोवा का क्रोध जल उठा। बिलाम भले परमेश्वर के वचन को जानता था, परंतु अब वह अपने मन की ओर झुक रहा था। तभी परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह स्वयं हस्तक्षेप करेगा। जैसे ही वे एक संकरे पर्वतीय मार्ग पर पहुंचे, वहां एक रहस्यमयी उपस्थिति आई। परमेश्वर का स्वर्गदूत चमकती तलवार लिए रास्ते में खड़ा था। बिलाम ने नहीं देखा, गद्दी ने देखा। गद्दी थर-थर कांपने लगी। वह एक जानवर थी, पर उसकी आत्मा परमेश्वर की चेतावनी को पहचान गई थी। उसके सामने जो खड़ा था वह कोई मनुष्य नहीं था, वह स्वयं स्वर्गदूत था, यहोवा का दूत। गद्दी ने मार्ग बदल लिया। वह सीधे खेतों की ओर मुड़ गई, उस पथ से अलग जिसे बिलाम चाहता था। बिलाम ने देखा कि गद्दी रास्ते से भटक रही है। उसे यह भ्रम हुआ कि यह उसकी अवज्ञा है, उसकी जिद है। उसने छड़ी उठाई और गद्दी को पीटना शुरू कर दिया। गद्दी कुछ नहीं बोली, बस सहन करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसके मालिक को अभी वह दृश्य नहीं दिख रहा जो उसने देखा। थोड़ी दूर चलने पर वे एक जगह पहुंचे जहां दोनों ओर पत्थर की दीवारें थीं। यह मार्ग इतना संकरा था कि न दाएं जाया जा सकता था न बाएं। फिर वही स्वर्गदूत प्रकट हुआ। तलवार पहले से और अधिक चमक रही थी। गद्दी एक बार फिर रुक गई। भय में उसने अपने शरीर को दाईं ओर झुका लिया ताकि वह उस दूत से बच सके, और इस झुकाव में बिलाम का पैर दीवार से टकरा गया। इस बार दर्द ने उसे और भी उग्र बना दिया। यह गद्दी मुझे अपमानित कर रही है, उसने सोचा। वह गुस्से से भरा हुआ था, उस तकलीफ से नहीं बल्कि इस बात से कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध बाधित हो रहा है। फिर से उसने गद्दी को मारा। छड़ी जोर से उसके पीठ पर पड़ी। गद्दी ने फिर चुपचाप सहा। अब मार्ग और भी संकरा हो गया था। वहां से न कोई दाएं जा सकता था न बाएं। आगे कुछ नहीं था, केवल परमेश्वर का स्वर्गदूत जो अब बिल्कुल सामने खड़ा था। गद्दी अब कुछ नहीं कर सकती थी।
न भाग सकती थी न मुड़ सकती थी। उसने वहीं बैठ जाने का निर्णय लिया। वह जमीन पर बैठ गई, थक कर नहीं, डर से। वह जानती थी कि यदि वह एक कदम और आगे बढ़ी तो स्वर्गदूत की तलवार उसे चीर देगी। बिलाम अब पूरी तरह अपमानित हो गया। क्यों नहीं चल रही है गद्दी? क्या यह मेरी परीक्षा ले रही है? मैं एक भविष्यवक्ता हूं और यह मुझसे जिद कर रही है। क्रोध अब पूर्ण रूप से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने तीसरी बार गद्दी को मारा और इस बार पूरी ताकत से। और तभी ब्रह्मांड ने एक बार फिर अद्भुत चमत्कार देखा। परमेश्वर ने गद्दी का मुंह खोल दिया। गद्दी ने मनुष्य की भाषा में स्पष्ट, शांत और अर्थपूर्ण शब्दों में बात की। मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम को झटका लगना चाहिए था। एक जानवर बोल रहा था, परंतु उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसने उत्तर दिया, क्योंकि तू मेरा मजाक बना रही है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गद्दी ने उत्तर दिया। उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। क्या मैं वह गद्दी नहीं हूं जिस पर तू जीवन भर सवारी करता रहा है? क्या मैंने तुझसे पहले कभी ऐसा किया? बिलाम कुछ पल रुका, सोचा और बोला, नहीं। तभी परमेश्वर ने तीसरा चमत्कार किया। उसने बिलाम की आंखें खोली। अब बिलाम ने उस स्वर्गदूत को देखा जिसकी तलवार बिजली जैसी चमक रही थी, जिसका चेहरा आग की तरह तेजस्वी था, जिसकी उपस्थिति से जमीन कांपती थी। बिलाम भयभीत होकर अपने मुंह के बल गिर पड़ा और स्वर्गदूत को दंडवत किया। उसका सारा घमंड, उसका आत्मविश्वास, उसकी प्रतिष्ठा सब ध्वस्त हो गया। स्वर्गदूत ने कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने दुष्ट चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। बिलाम ने कांपते हुए कहा, मैंने पाप किया है। मुझे पता नहीं था कि तू मेरे मार्ग में खड़ा है। यदि यह तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जा, पर ध्यान रख, जो मैं कहूं केवल वही बोलना। गद्दी जो देख सकती है वह भविष्यवक्ता नहीं देख सकता। कभी कभी जो सबसे छोटे हैं वे आत्मिक दृष्टि में सबसे आगे होते हैं। परमेश्वर चेतावनी देता है, चुपचाप, धीरे धीरे। गद्दी का 3 बार रुकना एक संकेत था, लेकिन मन जब लालच में होता है तो सुनना बंद कर देता है। क्रोध आंखों को बंद कर देता है। बिलाम का क्रोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। उसने गद्दी की आत्मा को नहीं देखा, बस उसकी अवज्ञा पर ध्यान दिया। परमेश्वर बोलने के लिए किसी को भी चुन सकता है, चाहे वह एक राजा हो या एक गद्दी। जब परमेश्वर बोलना चाहता है तो कोई सीमा नहीं होती। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उसकी ही अनुमति बाधा बन जाती है। जा कहकर भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत खड़ा किया। यह चेतावनी थी, न कि समर्थन। मोआब के राजा बालाक की नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। कई दिन हो चुके थे और अभी तक बिलाम नहीं पहुंचा था। उसे विश्वास था कि जब वह भविष्यवक्ता आएगा तो उसके शाप से इजरायली लोग निर्बल हो जाएंगे और उसकी सेना उन्हें आसानी से हरा देगी। राजा को बिलाम पर पूरा भरोसा था। यह वही व्यक्ति था जिसके शब्दों में सामर्थ्य थी। जिसे वह शाप देता वह शापित होता, और जिसे वह आशीष देता वह आशीषित होता। परंतु उसे नहीं पता था कि परमेश्वर पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह अब केवल मनुष्य की चालों का तमाशा देखने वाला था और समय आने पर हस्तक्षेप भी करने वाला था। जब बिलाम पहुंचा तो बालाक ने उसका स्वागत शाही रीति से किया। रथ, सेवक, भोज और सजे हुए महल, सब कुछ जैसे किसी नायक के लिए तैयार किया गया हो। बालक ने कहा, क्या मैं तुझ तक हाकिमों को भेजता नहीं रहा? तुझे क्यों आने में इतनी देर हुई? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं तुझे सम्मानित कर सकता हूं? बिलाम ने विनम्रता से उत्तर दिया, पर उसकी बात में एक गंभीर चेतावनी छिपी थी। देख, मैं अब आया हूं, परंतु जो वचन परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बोलूंगा, न कम न ज्यादा। बालक थोड़ा हंसा, पर भीतर से वह परेशान हो गया। यह व्यक्ति तो पहले से ही शर्तें लगा रहा है। उसे नहीं पता था कि यह वाक्य ही उसकी योजना के पतन की शुरुआत थी। बालक बिलाम को बाल के एक ऊंचे स्थान पर ले गया। वहां से पूरा इस्राएल छावनी डाले हुए दिखता था। लाखों लोग तंबुओं में, धुएं के स्तंभ और स्तुति के गीतों की ध्वनि। बिलाम ने 7 वेदियाओं बनवाई, 7 बछड़े और 7 मेढ़े बलिदान में चढ़ाए। इसके बाद वह मुंडे पहाड़ पर गया ताकि परमेश्वर से वचन पाए, और जब वह लौटा
तो बालक के सामने खड़ा होकर बोला, पर जो शब्द निकले वे राजा को चौंका देने वाले थे। यह याकूब का वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। उसे मैं कैसे शाप दूं जिसे परमेश्वर ने शापित नहीं किया? इस्राएल को परमेश्वर ने चट्टानों पर से देखा है और यह एक विशिष्ट राष्ट्र है जो अन्य जातियों के समान नहीं। उसका अंत होगा, उसकी मृत्यु भी धर्मी के समान होगी। बालाक का चेहरा तमतमा उठा। तू उन्हें शाप देने आया था, आशीर्वाद देने नहीं। बिलाम शांत था। क्या मैं वही नहीं बोलता जो यहोवा मेरे मुंह में रखता है? बालक ने सोचा, शायद स्थान गलत था। शायद इस स्थान से देखने पर तुझे उन पर दया आ गई। चल, तुझे एक और पहाड़ पर ले चलता हूं। इस बार वे सुपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर गए। वहां से इस्राएल का एक छोटा भाग दिखता था। फिर से 7 वेदियां, 7 बलिदान, और फिर बिलाम अकेले गया और परमेश्वर ने उससे पुनः बात की। जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर वही गंभीर तेज था। उसने फिर भविष्यवाणी की। बिलाम ने बालाक से कहा, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। उसने आशीर्वाद दिया है और वह उसे पलटेगा नहीं। इस्राएल में कोई जादू नहीं चलेगा, कोई टोना नहीं टिकेगा। यह राष्ट्र सिंह के समान उठेगा और उसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। बालाक अब और भी उग्र हुआ। बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो श्राप देना और न आशीष देना। तब बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक अब आखिरी प्रयास में था। वह बिलाम को पोर की चोटी पर ले गया। वहां भी 7 वेदियां, 7 बलिदान चढ़ाए गए। लेकिन इस बार बिलाम ने परमेश्वर से अनुमति मांगने की कोशिश नहीं की। इस बार परमेश्वर की आत्मा स्वयं उस पर उतर आई। अब जो शब्द निकले वे केवल वाणी नहीं थे, वे ईश्वरीय भविष्यवाणी थीं। हे याकूब, तेरे तंबू कितने सुंदर हैं। यहोवा ने तुझे ऐसे फैलाया है जैसे बाघों के किनारे पेड़, जैसे नदियों के पास पुष्पित वृक्ष। एक राजा उसमें से निकलेगा और उसका राज्य महान होगा। जो इस्राएल को आशीर्वाद देगा वह आशीष पाएगा और जो उन्हें शाप देगा वह शापित होगा। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूं और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूं, परंतु पहले मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि आने वाले दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। बिलाम ने अपनी दृष्टि दूर की ओर घुमाई और उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश झलकने लगा। उसने देखा भविष्य, वह समय जो हजारों साल दूर था। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, एक तारा याकूब से उदय होगा, एक राजदंड इजराइल से निकलेगा। वह मोआब को चीर डालेगा, शत्रुओं को नष्ट करेगा। एदोम उसका अधीन होगा और यहोवा का राष्ट्र विजयी रहेगा। यह अब केवल एक जनजाति की बात नहीं थी, यह भविष्यवाणी थी मसीहा यीशु के आगमन की, उस तारे की जो जन्म के समय आकाश में चमका था। बालाक के चेहरे पर हार की छाया थी। उसके सारे प्रयास, सारी रणनीति, सारा वैभव व्यर्थ गया। परमेश्वर ने बिलाम के मुंह से वही बुलवाया जो उसकी इच्छा थी, न ज्यादा न कम। बिलाम की आत्मा को बचाया गया, पर उसकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। बाइबल आगे बताती है कि बाद में बिलाम बालाक को एक चाल सुझाता है। अगर तुम इस्राएल को नहीं हरा सकते बल से, तो उन्हें गिराओ प्रलोभन से। और यही बात गिनती 31:16 में बताई गई है कि बिलाम ने मोआब की स्त्रियों को इस्राएलियों के साथ व्यभिचार और मूर्ति पूजा के लिए उकसाया। बिलाम की वाणी परमेश्वर के अधीन थी, पर उसका दिल पूरी तरह समर्पित नहीं था और अंत में वह यहोवा की सेना द्वारा युद्ध में मार डाला गया। परमेश्वर की इच्छा अपरिवर्तनीय है। जब वह आशीष देता है तो कोई शाप उसे रोक नहीं सकता। कोई भी स्थान, विधि या बलिदान परमेश्वर की योजना को बदल नहीं सकता। भविष्य वक्ता का मुंह वश में किया जा सकता है, पर हृदय की परीक्षा गहरी होती है। परमेश्वर केवल शब्द नहीं, नीयत भी देखता है। परमेश्वर भविष्य को प्रकट कर सकता है उनके द्वारा भी जिनका जीवन पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसका वचन उसके उद्देश्य के लिए उपयोग होता है।
न कि मनुष्य की महिमा के लिए। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है अदृश्य रूप से बार बार। बिलाम और उसकी गद्दी की कहानी केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक आत्मिक दर्पण है। यह दिखाती है कि कैसे एक मनुष्य परमेश्वर की बात सुनकर भी अपने स्वार्थ के रास्ते में फंस सकता है, और कैसे परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है, कभी गद्दी के मुंह से, कभी अदृश्य स्वर्गदूत से, और कभी आत्मा की गहराई में उतरकर। यह कहानी हमसे कहती है, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, पर जो अदृश्य है उसमें परमेश्वर बोलता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।